नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के जो पेपर है वो हल। इस कड़ी में आज अपन 3 पेपर हल करेंगे। कल जो दोस्तों पेपर करवाया था उसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर बुक में गलत दे रखा। वो प्रश्न था, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये देखिए, बुक के अंदर है, इसका सी दे रखा था उत्तर, जबकि सी नहीं है, इसका उत्तर होगा डी, नलकूपों द्वारा। और ये फिर दोस्तों मैंने कन्फर्म किया था, ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने देखा फिर इसका उत्तर, ये क्वालिटी एजुकेशन वाले जो सर करवा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने नलकूप बताया, तो इसका राइट आंसर नलकूप ही होगा। वैसे तो अपन को पता है कि सर्वाधिक सिंचाई वो नलकूपों के द्वारा ही होती है, लेकिन मैं यहाँ कन्फ्यूज इसलिए हो गया कि मुख्य स्रोत क्या पता नहर हो। बुक में भी नहर दे रखी थी तो नहर ही बताया था मैंने, पर ये नहर नहीं होगा, नलकूप होगा। और ये जो आंसर किया इसमें सी दे रखा है, जो बुक की आंसर किया उसके अंदर, तो ये नलकूप कर लेना आप, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, छगन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। तो खिंचन जोधपुर को। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो मारवाड़ी से। अब दोस्तों मुझे प्रश्न करवाने होते हैं भाई, हर क्लास के अंदर आपको 100 या 100 से ऊपर ही जाते हैं, 200 भी होते हैं। तो उस टाइम जो बुक में मिस प्रिंट होती है तो वो कैसे पकड़ में आएगी। तो अगर कोई हो भी जाए बाई चांस तो मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ और टेलीग्राम पे भी आपको बता देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कोई बाई चांस ही होती है, बुक में ए का बी दे रखा हो या सी दे रखा हो, यूँ हो जाता है। तो देखिए, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो मारवाड़ी। हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है। तो देवगढ़। फिर देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो नसीराबाद। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है या बाल अनुपात है। तो 0 से 6। तो यह है झुंझुनू। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। तो जसनाथी संप्रदाय से। तो ये याद रखना, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात है। तो ये है झुंझुनू के अंदर, 0 से 6। लोक नृत्य अग्नि जसनाती संप्रदाय मामदेव कुंड स्थित है। तो कुंभलगढ़ में। चिड़ावा के नानू राम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो शेखावाटी ख्याल। अब देखिए, शासन सचिव है, ये नीति निर्माण करते हैं। परियोजना अधिकारी है, ये कार्यक्रम क्रियान्वयन करते हैं राज्य सचिवालय के अंदर। और अनुभाग अधिकारी है, ये संपूर्ण कार्यवेक्षण करते हैं। और सहायक है, वो नैतिक लिपिक कार्य करते हैं। फिर देखिए, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकक्ष लेखक नंद प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार जीता है, राजस्थान के सिरोही जिले के निवासी हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को प्रदान किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1%। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की। तो राजस्थान। इनमें से कौन सा गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, तो ऐसे पूछा है। तो इसमें स्टार दे रखा है क्योंकि इसके अंदर है वो चार भुजा का मेला, ये भी गलत है। और कपिल मुनि का मेला कोटा, ये भी गलत है। तो इसमें 2 गलत ऑप्शन है, तो इसमें स्टार दे दिया। फिर देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। तो गणेश्वर। संतरा मसालों और औषधि पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है। तो झालावाड़। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है। तो मक्का। गेहूं जो सरसों इनके लिए है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। तो शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा बारा, इसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जिन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक तो प्रतिहार थे। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो उषा शर्मा। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कंटक, जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ है, कहलाते हैं भाकर। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में। हनुमानगढ़। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक आंदोलन शुरू कहाँ से किया गया। तो मातरकुंडिया। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू होगा। तो ये बोन बैंक, अस्थि बैंक कोटा। तो देखिए, अस्थि बैंक लिख दिया, वैसे बोन बैंक कोटा अपन पढ़ते हैं। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो बिजोलिया। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च
और वागन गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पर गठित हुई या घाटियों में फैली हुई है तो आहड़। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है तो बाड़मेर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग में है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया तो 23 अप्रैल 1994। नाथद्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है तो पिछवाई के लिए। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला चित्र से संबंधित है तो फड़। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश में कौन सी एक विशेषता है तो शुष्क एवं उष्ण दशाएं। फिर देखिए शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली तो रतन शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा तो बाड़मेर। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला तो रणजीत होस्कोट को। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व तो रामगढ़ में अधिसूचित किया गया है। लोक नृत्य वाल्लर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है तो गरासिया। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तो न्यायमूर्ति मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव को। और वर्तमान में पंकज मित्तल है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ तो ये बीकानेर प्रजामंडल कांगड़ा कांड। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर जिले में स्थापित की गई। ठीक है, ब्यावर अजमेर जिले में स्थापित की गई। महिला आभूषण नेवरी तो ये पाँव में पहना जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सही सुमेलित नहीं है तो इसमें स्टार दिया गया है क्योंकि यहाँ खोजकर्ता भी दे दिया और मिक्स ही उत्खननकर्ता दे दिया तो इस वजह से ये सही सुमेलित मतलब ये सही नहीं बैठ पाया प्रश्न। राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है तो 56.43। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ ये नहीं है। बुराड़ पठार लसाड़िया पठार गिरवा पहाड़ियाँ ये है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है तो देखिए फूलसागर बूंदी सही है। पांडुपोल अलवर सही है। चंद्र महल जयपुर सही है। किराड़ू मंदिर ये झालावाड़ नहीं है सिवाना बाड़मेर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है तो देखिए नरेंद्र मंडल 1921 सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद सही है 1927। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 ये सही नहीं है तो ये जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में की गई थी। फिर देखिए अनुच्छेद 243 फे में क्या वर्णित है तो नगर पालिका सदस्यता के लिए निहर्ताएं यानी योग्यताएं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं तो भैंसरोड दुर्ग। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी तो ये 2,69,028.16 किलोमीटर। जयपुर दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया तो 1 जून 1993 को। फिर देखिए बूंदी की कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है तो भाद्र कृष्ण तृतीया को। फिर देखिए दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है तो बूंदी शैली से। परवन नीवज और आहू नदियां सहायक है काली सिंध की। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है तो जोधपुर नागौर पाली में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है ब्रह्माणी माता ये सोरसन 12। नारायणी माता राजगढ़ अलवर। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़। जिल्लाणी माता जसोल बाड़मेर नहीं। जिल्लाणी माता का संबंध अलवर से। ये प्रश्न बहुत बार मेरे आ गया है जब मैं पेपर आपको करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है तो तिमणिया मादड़िया टेवटा ये गले में पहने जाते हैं। ओगनिया नहीं पहना जाता। झोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 या NH 8 पर अवस्थित नहीं है या है ऐसा कुछ पूछा पर इसमें स्टार दे रखा है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी ये परियोजना तैयार की गई है तो ब्राह्मणी बनास। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी तो पृथ्वीराज तृतीय की। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को प्रवर्तित हुआ तो 14 नवंबर 2011। फिर देखिए एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी तो स्वाई राम सिंह सेकंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु सुमेलित नहीं है
तो BWHW श्रीगंगानगर, BSHW जयपुर, CWG अलवर, AW कोटा। तो ये देख लीजिए, BSHW ये जयपुर नहीं होगा, CWG में आएगा जयपुर। अगला देखिए, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की चौथी टाइगर यानी बाघ रिजर्व बनने जा रहा है? तो रामगढ़ विस्तारी। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर बांसवाड़ा। दादूपत में सतसंग क्या कहलाता है? तो अलग तरीबा। चिकनी कोथली है तो शादी की एक रस्म। हूँ गोरी किण पीवरी यादवेंद्र शर्मा की रचना है। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो झालावाड़ से नहीं, ये सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, 7 जिलों से गुजरता है पूर्व पश्चिम गलियारा। इसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा, ये 7 जिले आते हैं। और पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये NH 27 है, 27, ठीक है। फिर देखिए, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1544। मालदेव और शेरशाह सूर्य के बीच शेरशाह जीता था। जेता और कुंपा इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला ये प्रश्न है, इसमें स्टार दे रखा है। फिर देखिए, ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति सदस्य नहीं होता? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये नहीं होता। मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री ये होता है। चंदेरिया शीशा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है तो चित्तौड़गढ़ में। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? तो बागड़ी। सुधा प्रबंध किसने लिखी? तो कुंभा। द्विधा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई है किसने लिखी? तो विजय दांदे था। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था तो ये एक कॉलेज था, ठीक है। फिर देखिए, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो 1.16%। अगला देखिए पेपर, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व वह कितने सदस्य करते हैं? 25। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? जयपुर। राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो बीकानेर में नहीं है, जयपुर, अजमेर, अलवर में है। राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो शिक्षा सेतु योजना। कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद का कितना ऋण दिया जाएगा? तो 1.5 लाख। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? तो 1953। राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नेपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया? तो IM शक्ति उड़ान योजना। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार के लिए हरिद्वार में 2 को निःशुल्क टिकट देना। राजस्थान की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? तो 6,000 रुपये। और शायद अब वर्तमान में ऐसा कर दिया गया है कि लड़की होगी तो 8,000, लड़का होगा तो 6,000, ऐसे कुछ है। फिर देखिए, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई? तो महिलाओं के लिए। पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना के तहत BPL परिवार को वित्तीय सहायता किस रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपये। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा। एक ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये शायद शहर पूछा है, इसके हिसाब से जयपुर है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो भी ये जयपुर होगा। बाकी आपको यदि पता है कि ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है या सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर जिला पूछ लेता तो अपन को पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर, और ये क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है तो सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर तो हमें पता है ये जयपुर शहर ही होगा, और वैसे भी यदि जयपुर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक खंडों में बांटा गया? तो 7। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो सवाई माधोपुर। तो ये दोस्तों मैंने आपको 3 पेपर करवाए हैं, और मैं भी दोस्तों ये जो नीचे आंसर की दी रहती है
इसी के आधार पर पूरा का पूरा पेपर है वो आपको करवाता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।